आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। चलिए शुरू करें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं जिनके ज़रिए से ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करती है, शुरू से लेकर के आखिर तक। मतलब इन पांचों स्टेप्स में जो कुछ भी एम्प्लॉयज़ यानी कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होगा वो सब कुछ आ जाएगा। तो चलिए पहले स्टेप को समझने से शुरू करते हैं। पहला स्टेप है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसका मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए मैन पावर की प्लानिंग करना। राइट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम में उन्हें कितने लोग चाहिए और किस टाइप की स्किल्स उनमें होनी चाहिए। और इसका मेन फोकस होता है राइट नंबर ऑफ़ पीपल, राइट स्किल्स, राइट टाइम। मतलब पूरा एक प्लान तैयार करना आगे के लिए। और एचआर प्लानिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि मतलब जितनी ज़रूरत है, जितने लोगों की ज़रूरत है, सिर्फ उतने लोगों को ही हायर किया जाए, है ना, कम ना पड़े या ज़्यादा ना हो जाए। और फिर उन लोगों में क्या क्वालिफ़िकेशन और क्या स्किल सेट होना चाहिए। प्लानिंग के बाद दूसरा स्टेप होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वेकेंट पोजीशन है, यानी जो खाली पोजीशन है, उन्हें भरना और उन्हें मेंटेन करना। यानी आसान भाषा में लोगों को काम पे रखना। मतलब सही इंसान सही जॉब के लिए। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं। मतलब स्टाफिंग के प्रोसेस में आता है रिक्रूटमेंट, जिसमें कंपनी इनवाइट करती है लोगों को कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। उसके बाद आता है सिलेक्शन, जिसमें बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ किया जाता है। फिर आता है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, जिसमें ऑफिस के रूल्स और काम के बारे में बताया जाता है। आगे चल के कुछ टाइम बाद ट्रेनिंग दी जाती है ताकि एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से कर सके। नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग एंड इवैल्यूएशन। यानी अब स्टाफिंग के प्रोसेस में हमने जिन लोगों को काम पे रख लिया, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अब उनकी स्किल्स डेवलप होना और उनके परफॉर्मेंस को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो डेवलपिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को और बेटर बनाना। जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तब सिर्फ काम आना काफ़ी नहीं होता। टाइम के साथ उसकी स्किल्स इम्प्रूव करना, नया काम सिखाना, ग्रो करने का चांस देना, ये सब डेवलपिंग में आता है। इसी तरह इवैल्यूएशन का मतलब होता है एम्प्लॉय के काम को चेक करना। ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय अपना काम कितने अच्छे से कर रहा है, टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, और किस किस जगह इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फोर्थ स्टेप है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को उनके काम के बदले पेमेंट और रिवॉर्ड्स देना। मतलब एम्प्लॉय ने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया, उसके बदले में उसे सैलरी या वेजेस मिलते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा में इंसेंटिव्स, बोनस और अलाउंस भी मिलता है। तो ये सब मिला जुला कर कंपनसेशन कहलाती है। तो इसके दो टाइप होते हैं। पहला है फाइनेंशियल कंपनसेशन, यानी जो पैसों से रिलेटेड हो, जैसे सैलरी, बोनस। दूसरा है नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन, जिसमें प्रमोशन, रिकॉग्निशन और जॉब सिक्योरिटी जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं, मेंटेनिंग इफ़ेक्टिव वर्कफोर्स। यानी एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ कर रखना और उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को मेंटेन करना। यहाँ पे देखा जाता है कि एम्प्लॉय मेंटली, इमोशनली और प्रोफेशनली सेटिस्फाइड है या नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ खुश होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, यानी जो लड़ाई झगड़े हैं वो कम हो जाते हैं और एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़कर नहीं जाता।